everyone, today I have came up with chapter 1 of accountancy. I'll be continuing that chapter actually. So till now we have covered up the theoretical aspect of the chapter, and after that we have covered up the components of profit and loss appropriation account. I'll show you the technical question, and then we have covered up how to calculate interest on capital and interest on drawings. So for today we are going to discuss basically what is capital. Capital होती क्या है, but यहाँ पे हम लोग capital account prepare करते हैं. तो in this video you'll be able to get कि what is a capital account, और दो तरह की हमारे पास कैपिटल अकाउंट होती है. तो हम उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट करेंगे एंड देन वी विल हैव सम practical sessions. So without wasting time, let's start the topic. We have covered this account in our previous videos. तो वहाँ पे here a term that we have used in this account, and I have told you that I'll explain the whole thing in upcoming videos. So the thing is कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग करते हो, चाहे इस साइड से बैलेंसिंग हो रही है चाहे इस साइड से हो रही है, तो वो जो भी बैलेंस आता है वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इधर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो अब विल डिस्कस कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं एंड होता क्या है बेसिकली, और हाउ वी प्रिपेयर इट. क्योंकि हम ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सेशंस ही +2 के लिए तो मैंडेटरी होते हैं. हम नॉर्मल बिजनेस के केसेस में तो हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और उसकी लायबिलिटी साइड में भी प्लेस आउट द कैपिटल्स. लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो वहाँ पे हर पर्सन की अलग अलग कैपिटल होती है. बैलेंस शीट में तो हम शो करते हैं कि ए की कैपिटल इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, बट उसके अलावा भी हम डिफरेंट तरीके से, जैसे लेजर्स अकाउंट बनाते हैं हम, सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनता है. फर्म का नहीं, पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट बनता है कि उसको कितना कितना हिस्सा मिला. क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में डिस्कस किया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पार्टनर को देनी होती है. अभी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रिजर्व, ये सब कुछ जो है पार्टनर को प्रोवाइड करना होता है. तो बेसिकली पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज, बहुत सारी चीज़ें जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कंसिडर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो विल हैव अ क्विक चेक ऑन दैट. तो बेसिकली हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनर्स के, कि वो बनाने इज कंपलसरी. तो अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ये दो तरीके से, दो मेथड से भी प्रिपेयर दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. एक मेथड होता है जब हम एज्यूम करते हैं कि हमारी कैपिटल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, एंड दूसरे केस में भी एज्यूम कि हमारी जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग. नाउ व्हाट डज इट मीन कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है. क्या चीज़ होती है जब हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है ना, इट मीन्स कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें हम बाकी सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करेंगे. सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे पास बैलेंस शीट में जो बैलेंस होगा कैपिटल का, सिर्फ वही ट्रांसफर होता है. तो अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो सारी आइटम्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बोली, एंड आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर वेरियस आइटम्स दैट वी कंसिडर और दैट वी पुट इनटू कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो अब क्या चीज़ होगी, किस में हम वो चीज़ें प्लेस आउट करेंगे. तो हेयर कम्स द सॉल्यूशन फॉर दैट. हेयर इज करंट अकाउंट. आप करंट अकाउंट में इन चीज़ों को मेंशन करते हो. तो इन केस ऑफ फिक्स्ड अकाउंट वी जस्ट प्रिपेयर ओनली 2 अकाउंट्स. द वेरी फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड अवे करते हैं. लेकिन जो भी चीज़ें बाकी ट्रांसफर होती हैं दे आर कैरिड आउट बाय करंट अकाउंट्स. एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें, मतलब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है. आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट कैसे होगी. अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर मंथ या एवरी year during the lifespan of the business you are going to add the capital or withdraw the capital. No, there are further things that can be added to your capital. कि अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है फर्म से, फर्म कुछ भी ग्रांट कर रही है पार्टनर को, तो वो उसके कैपिटल को इंक्रीज करेगा. तो फिक्स के केस में वो सब इंक्रीमेंट जो है वो करंट अकाउंट में मेंशन किया जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग के केस में वो सब कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. इनमें ह्यूज डिफरेंस नहीं है. बट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि आपको जो है, जो आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वो फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंगली कर रहे हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये अकाउंट्स को उन्हीं के हिसाब से लिखना पड़ेगा. So now we'll be checking out the performer for preparing
इन द केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए काम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग हम चीज़ें बनाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट इज़ द परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट? हमें पता है कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, वहाँ करंट अकाउंट नहीं बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट का ये परफॉर्मा होता है, सबसे पहले भी ट्रांसफर द बैलेंस इन केस ऑफ द बैलेंस इज डेबिट, ठीक है। एंड हमारे पास ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। अब जो जो चीज़ें पार्टनर को रिसीव हुई, जो जो चीज़ें पार्टनर को मिली हैं, जैसे कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस मिला हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो, सैलरी मिली हो, कमीशन, बोनस, एनीथिंग बैलेंस मिला हो, वहाँ से कुछ भी चीज़ जो पार्टनर को रिसीव हुई है वो उसकी क्रेडिट साइड में यानी उसकी पॉजिटिव साइड में वी आर गोइंग टू मेंशन। एंड जो जो चीज़ें पार्टनर ने पे आउट की हैं, जैसे कि पार्टनर ने ड्राइंग्स की तो वो इस साइड मेंशन होती है। हम एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स कभी भी मेंशन नहीं करते, बट वी जस्ट मेंशन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट यहाँ पे हम पहले ड्राइंग्स मेंशन करते हैं, देन वी मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस होता है तो इस साइड आता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो इस साइड आता है, जो कि जेन्युइन है। वी हैव कवर्ड दिस थिंग्स इन +1 ओनली। तो अगर हमने कोई कैश विड्रॉ किया है, कोई ड्राइंग्स करी है, कैपिटल की ड्राइंग्स की हैं, तो वो यहाँ आएगा। अगर हम नई कैपिटल लेकर आए हैं तो वो यहाँ आएगा। एंड सिंपल थिंग्स आर दीज की द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हमारे पास कैपिटल फिक्स्ड हो, मतलब हमने हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड रहे थ्रू आउट द ईयर, अनलेस अनटिल कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की गई हो या कोई कैपिटल एडिशनल कैपिटल इनवाइट नहीं की गई हो बिजनेस में, या एड ऑन नहीं की गई हो बिजनेस में, तो उस केस में वी प्रिपेयर two accounts. The very first is capital account and the next one is करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हाउ डू वी रिकॉर्ड द थिंग्स और कौन कौन सी चीज़ें वी कंसिडर। तो सबसे पहले हमने क्लियरली मेंशन किया कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का बैलेंस होगा, प्लस कोई एडिशन होगी वो होगी, प्लस कोई सब्ट्रैक्शन होगी कैपिटल की, जस्ट ड्राइंग्स नहीं, सिर्फ कैपिटल विड्रॉ की जाएगी, तो वही चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे। तो लेट्स चेक आउट कि सबसे पहले जो हम अगर हमारे पास हमें बैलेंस शीट में कोई बैलेंस दे रखा है और अगर वो बैलेंस क्रेडिट है तो हम इस साइड लिखेंगे, अगर डेबिट साइड है तो वो बैलेंस हम इस साइड मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद वही सेम चीज़ वी अप्लाई कि अगर कोई चीज़ आई है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड में विल बी मेंशनिंग, एंड कोई चीज़ गई है उस अकाउंट के हिसाब से तो विल बी मेंशनिंग ऑन द डेबिट साइड। अगर हमने कोई भी विड्रॉल किया है कैपिटल, सपोज हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि 5 लाख की कैपिटल थी बट पर्सन हैज़ विड्रॉड 1 लाख ऑफ कैपिटल, तो वहाँ पे विल मेंशन आउट कि टू बैंक और टू कैश वी कैन यूज़ एनी ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ से जब हम विड्रॉ कर रहे हैं अपनी कैपिटल को, नॉट ड्राइंग्स वी आर मेकिंग, वी आर विड्रॉइंग आवर कैपिटल, तो विल बी मेंशनिंग हेयर ओनली। और अगर हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में भी हमने देखा कि इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहीं पे भी हमने देखा कि विड्रॉल भी होता है कैपिटल का। तो यहाँ पे हम जब नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो विल मेंशन हेयर, राइट। उसके बाद हमारे पास एक और आइटम होती है कि अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो भी इसी साइड आती है, जो स्टार्टिंग में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि ये हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस मच अमाउंट इन द बिजनेस, इन द स्टार्टिंग बिजनेस, और ये हैज़ कमेंस्ड द बिजनेस विद दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, फाइन। और उसके बाद विल बी गोइंग आउट फॉर बैलेंसिंग, विल बी बैलेंसिंग द बोथ द साइड्स, और वो बैलेंस या तो यहाँ मेंशन होगा, यहाँ मेंशन होगा, वो तो हमें पता ही है कि बैलेंसिंग किस तरह से किसे करते हैं, दैट इज क्वाइट सिंपल फॉर अस। नाउ लेट्स चेक आउट दैट हाउ वी प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे ये करंट अकाउंट का परफॉर्मा है। एक्चुअली परफॉर्मा में कोई चेंज नहीं है कि हम जो जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में जब भी हम जिस भी तरीके से भी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, सिमिलरली वही सब आइटम्स होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, सिमिलरली सब चीज़ें होंगी। बट यहाँ पे जो बैलेंस है, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होगा, वो सिर्फ करंट अकाउंट का ट्रांसफर होगा और लास्ट में हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग कर देंगे। Now let's quickly solve out a question which comprises of journal entry, profit and loss appropriation and the capital account. It has been given कि Hari and Shiv and Hari entered into partnership contributing their capitals are given, they introduce additional capital, it is also given, उनकी profit and loss का share दे रखा है which is according to partnership deed necessary होता है, लेकिन अगर नहीं given हो तो you take it equally, right। और information दे रखी है कि शिव और हरी को सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर, इंटरेस्ट जो है उनकी कैपिटल्स पे चार्ज होगा,
उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उनकी ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है फॉर बिफोर द, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, अप्रोप्रिएशन तो आप यहाँ बनाएंगे, आपको ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। उसके अलावा आपको यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, एंड रिलेटिंग टू जर्नल एंट्रीज शुड बी ओनली जस्ट रिलेटेड टू appropriation of profits only, profit and loss appropriation account बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।